वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नफ्स जहाने वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नफ्स जहाने फूल खार से दूर है। यही शम्मा है कि धुआं नहीं, यही फूल खार से दूर है। मैंने सार तेरे कलाम पर, मैंने सार तेरे कलाम पर मिलियो तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयान नहीं। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं, फूल खार से दूर है। यही शम्मा है कि धुआं नहीं, फूल खार से दूर है। बस एक शेर और सुनाओ, सुनाओ आला हज़रत के कलाम का है, पढ़ो आया ना, किसको जवाब दें। आप बिल्कुल इत्मीनान के साथ बैठे, जो मिजाज आपका सुनने का है मैं उसमें ढल जाऊंगा इंशाअल्लाह, लेकिन एक कलाम आप मेरे मिजाज के मुताबिक सुने। जो कलाम मैं पढ़ रहा हूँ, मैं जिस तरह पढ़ रहा हूँ उस तरह आप सुने मोहब्बत के साथ। अगर आपकी समझ में नहीं भी आ रहा है तो कोशिश ना करें समझने की। ये आला हज़रत की शायरी है। कभी कभी पढ़े लिखे भी फंस जाते हैं अगर वो अपने बड़ों से रहनुमाई लेते हैं। इतना आसान नहीं है आला हज़रत की शायरी समझना, है ना? हाँ, अब एक शेर पढ़ता हूँ बड़ा मोहब्बत के साथ। जितने लोग बैठे पुकारे हुजूर को लब्बैक या रसूल। फरमाते मेरे इमाम, बखुदा खुदा का ये दर। अगर दीवाने बैठे हैं तो बस दीवानगी का इजहार कर दे। आला हज़रत का कलाम पढ़ रहा हूँ। बखुदा खुदा का ये दर, बखुदा खुदा का ये दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहाँ से हो, यही आके हो। जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं, जो वहाँ से हो यही आगे हो। जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं, वो कमाले हुस्ने हुजूर है। शेर पर फरमाते सरकार आला हज़रत, तेरे आगे यूं है कबील छे। सुने, तेरे आगे यूं है कबील छे, तेरे आगे यूं है कबील छे। वो सारब के बड़े बड़े कोई जाने मुँह में ज़बान नहीं, बल्कि जिस्म में जाने कोई जाने मुँह में ज़बान
अब एक शेर में सुनाने जा रहा हूँ, एक शेर सुने आप मोहब्बत के साथ। मैं तवज्जो चाहता हूँ जितने मेरे अहबाब यहाँ बैठे हैं, नबी की आशिक, जितने हुजूर के गुलाम बैठे, एक शेर में सुना रहा हूँ, बहुत मशहूर शेर है सरकार आला हज़रत के इस कलाम का। जितने लोग बैठे, अगर किसी को याद हो तो मैं चाहता हूँ कि नबी की नात में मेरे साथ शरीक हो जाए। मैं नबी की नात पढ़ाऊं और नबी के गुलाम मेरे सामने बैठे, मैं चाहता हूँ सारे मिलकर नबी की नात पढ़ें। बहुत मशहूर शेर पढ़ रहा हूँ, सुनिए। और मैं मुझे उम्मीद है कि जरूर स्टेज पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको याद होगा, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ शरीक हो जाएं। फरमाते हैं मेरे इमाम, करूँ तेरे नाम पे जाफिदा। जरा हाथ उठाकर जितने लोग बैठे पुकारे लब्बैक या रसूल अल्लाह। करूँ तेरे नाम पे जाफिदा, करूँ तेरे नाम पे जाफिदा, ना बसे के जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूँ क्या से भी नहीं जी भरा। करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं वो कमाल उसने हुजूर गए। और वही लामका के मकी हुए, वही लामका के मकी हुए, सरयश तख्त नशी हुए। वो नबी है जिनके ये मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं वो कमाले उसने। करूँ मद अहले तुवरदा, करूँ मद अहले तुवरदा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा नहीं, मैं गदा हूँ अपने करीम का। जज़ाकल्लाह खैर। उलमाए किराम की दुआएं मिल रही है माशाअल्लाह। अब आइए एक कलाम पढ़ता हूँ, सरकार ताजुल शरिया का लिखा हुआ कलाम। मैं शुरुआत कर रहा हूँ तज़मीन के साथ। तैयार हैं? अब जाहिर कीजिएगा क्या वो तफसीर की समाते हैं, किस तरह सुनते हैं आप। मतलब हाजिर करता हूँ। अर्श का अर्शे मौला वो है, हो जाए तैयार बिल्कुल। अर्श का अर्शे मौला आप है, और काबे का भी काबा आप है। अर्श का अर्शे मौला आप है, और काबे का भी काबा आप है। अर्श का अर्शे मौला आप है, और काबे का भी काबा आप है। यानी किबला आप है, मुस्तफा ज़ात यकता आप है। यक
नबी की नात का मिसरा है, जितने नबी के गुलाम यहाँ बैठे हैं जरा मिलकर एक बार। यक ने जिसको यक बनाया, जरा एक बार आवाज बुलंद करें और मुझे एहसास दिला दें कि आप जागे हुए हैं और सुनने के लिए बैठे हैं। यक ने जिसको यक बनाया। माशाअल्लाह, अब से आखिरी लम्हे तक मैं आपसे एक बार नहीं कहूँगा कि आप मेरी तारीफ करें, एक बार भी मैं नहीं कहूँगा आपसे कि आप मेरी तारीफ करें, लेकिन मैं इंशाअल्लाह आपसे जरूर कहूँगा कि आप मिलकर मेरे साथ नबी की नात पढ़ें। तो पढ़ेंगे ना आप? हैं? नबी की नात पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितनी नबी की बार जोरदार ना लगाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जलसा सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। यक ने जिसको यक बनाया। लीजिए ये माइक आपकी तरफ है तो आपकी आवाज आएगी इंशाअल्लाह। यक ने जिसको यक बनाया, आप हैं। एक शेर पढ़ो, सुनिएगा। एक दिन कहने लगे रूहुल अमीन, तवज्जो है ना मेरी तरफ। एक दिन कहने लगे रूहुल अमीन, या नबी या रहमतल लिल आलमीन। एक दिन कहने लगे रूहुल अमीन, या नबी या रहमतल लिल आलमीन। चाहे हो जाए कोई कितना हसीन, आप जैसा कोई हो सकता नहीं। अपनी हर खूबी में तन्हा आप हैं, अपनी हर खूबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यक ने जिसको यक बनाया, नहीं वही ठीक था। यक ने जिसको यक बनाया, आप हैं। यक ने जिसको आप हैं, हाँ। यक ने जिसको यक बनाया, जो मेरी तरफ। यक ने जिसको यक बनाया। अब एक शेर पढ़ रहा हूं और खासकर अहले इल्म की नजर है। झिलमिलाती चमचमाती कहकशां, चांद सूरज नीला नीला आसमां। झिलमिलाती चमचमाते कहकशां, चांद सूरज नीला नीला आसमां। और जो कुछ भी ज़मीन पर है यहाँ, आपकी खातिर बनाए तो जहाँ। और अपनी खातिर जो बनाया आप हैं, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। और आपके तालिबे दुनिया में
कब शामिल हूँ मैं। दुनिया वाले क्या मांगते हैं हुजूर से? जमीन जायदाद, मालो दौलत, गाड़ी बंगला। सरकार ताजुल शरिया ने क्या मांगा है हुजूर से? आप सुनेंगे आपका दिल मचल जाएगा इंशाअल्लाह। तालिबे दुनिया में कब शामिल हूँ मैं, ऐसे लोगों में कहाँ दाखिल हूँ मैं। तालिबे दुनिया में कब शामिल हूँ मैं, ऐसे लोगों में कहाँ दाखिल हूँ मैं। जान जा मेरी तमन्ना आप है, जान जा मेरी तमन्ना आप है। यक ने जिसको यक बनाया आप है, यक ने जिसको यक बनाया आप है। दुआएं हमें मिल गए अब खुशी के लिए, और क्या चाहिए। जिंदगी देने वाला ही जब मिल गया, जिंदगी देने वाला ही जब मिल गया। जरा एक बार जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। अच्छा, मैं वैसे समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप इतनी खामोशी से क्यों सुन रहे हैं। शायद आपका यही अंदाज है सुनने का, अच्छी बात। खामोशी के साथ सुनना भी अच्छी। नबी की नात सुनने का आपको सवाब मिल रहा है, खुशकिस्मत है आप नबी की नात सुन रहे हैं। लेकिन अगर आपकी थोड़ी सी आवाज बुलंद होगी तो उससे मेरा हौसला बुलंद होगा। मैं जितनी देर कहेंगे सुना के चला जाऊंगा, आप खामोशी के साथ सुनते रहें। लेकिन थोड़ा सा बोलने से आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा, आपकी नेकियों में इजाफा होगा, है ना? हाँ, एक शेर में सुना रहा हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि उत्तर सी में ये शेर पढ़ रहा हूँ और आपकी आवाज बुलंद होगी। मैं शेर सुना रहा हूँ, बस आपकी जिम्मेदारी सुन के बताएं। जिस पे चलकर मिले सरवरे अंबिया। हजरत देखिएगा, मैं सुना रहा हूँ, आप सुने। जिस पे चलकर मिले सरवरे अंबिया, और जो दिखाए हमें खुल्द का रास्ता। जिस पे चलकर मिले सरवरे अंबिया, जो दिखाए हमें खुल्द का रास्ता। जिस पे चलकर मिले सरवरे अंबिया, जो दिखाए हमें खुल्द का रास्ता। मसलके आला हज़रत, बेदारी के साथ। मसलके आला हज़रत, जिस पे चलकर मिले सरवरे अंबिया, जो दिखाए हमें खुल्द का रास्ता। मसलके आला हज़रत सलामत रहे, मसलके आला हज़रत सलामत रहे। रहबरी के लिए और क्या चाहिए, मसलके आला हज़रत। अच्छा, क्या मजमे में कोई ऐसा बंदा भी है जिसको नारा याद हो? एक बार नारा सुनना चाहता हूँ, जरा जोर से जवाब दें। माशाअल्लाह। मसलके आला हज़रत सलामत रहे, रहबरी के लिए और क्या चाहिए। मसलके आला हज़रत सलामत रहे। एक शेर पढ़ रहा हूँ, मक्ता सुने आप। दो शेर छोड़ के मक्ता पढ़ रहा हूँ क्योंकि टाइम भी मेरे पास कम है, भी बहुत कुछ पढ़ना है मुझे। मक्ता मैं पढ़ रहा हूँ, इस कलाम का सुने आप, दिल से सुनिएगा। जहां जहां सुना है लोगों ने बहुत पसंद किया है, हाजिर करता हूँ। दिल तो इश्क़ व मोहब्बत की नगरी में है। पहली बार जब ये कलाम मैंने पढ़ा था, उड़ीसा से शुरुआत की थी, तो 4 बार पढ़वाया था मुझसे मक्ता। आप एक बार सुने लेकिन अच्छी तरह। दिल तो इश्क़ व मोहब्बत की नगरी में है,
मेरा घर ही अजहर बरेली में है। सुने, दिल तो इश्को मोहब्बत की नगरी में है। मेरा घर ही अजहर बरेली में है। दिल तो इश्को मोहब्बत की नगरी में है। मेरा घर ही अजहर बरेली में है। बचपने में दया रे रजा मिल गया। बचपने में दया रे रजा मिल गया। शायरी के लिए और क्या चाहिए। बचपने में दया रे रजा मिल गया। तो शायरी के लिए और क्या चाहिए। बचपने में दया रे रजा मिल गया। शायरी के लिए और क्या चाहिए। जिंदगी देने वाला ही जब मिल गया। जिंदगी देने वाला ही जब मिल गया। दिल तो इश्क मोहब्बत की नगरी में गए। हाँ वही पढ़ रहा हूँ, पढ़ दूँ दोबारा पढ़ दूँ। दिल तो इश्क मोहब्बत की नगरी में है। मेरा घर ही अजहर। जरा जोर से, दिल तो इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया। बस्ती बस्ती करिया करिया। इमाम इश्क मोहब्बत इमाम इश्क मोहब्बत। फैजान शहंशाह मालवा ख्वाजा कमालुद्दीन चिश्ती। माशाल्लाह। दिल तो इश्क मोहब्बत की मिल गया। तो शायरी के लिए जरा जोर से, शायरी के लिए और क्या चाहिए। जिंदगी देने वाला ही जब मिल गया। एक कलाम की शुरुआत कर रहा हूं। शायरी से महरूम नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह, 1 मिनट के लिए भी। मेरे पास बहुत बहुत अच्छी शायरी है, बस आप सुने मोहब्बत के साथ। रसूल पाक की हर हर अदा के बारे में एक एक शेर पे आपका दिल मचलेगा। एक एक शेर पे इंशाल्लाह। रसूल पाक की हर हर अदा के बारे में। रसूल पाक की हर हर अदा के बारे में लगे हुए हैं सब उनकी सना के बारे में। लगे हुए हैं सब उनकी सना के बारे में। किसी घटा किसी खुशबू से पूछ लेना तो। किसी घटा किसी खुशबू से पूछ लेना तुम। मेरे हुजूर की जुल्फे तोता के बारे में। मेरे हुजूर की जुल्फे तोता के बारे में। मेरे हुजूर की जुल्फे। यही अहले सुन्नत का अकीदा है। अली से पूछ के क्या है नबी के तीनों यार। अली से पूछ के क्या है नबी के तीनों यार। और उनसे पूछ अली मुर्तजा के बारे में। और उनसे पूछ अली मुर्तजा के बारे में। और उनसे पूछ अली मुर्तजा के बारे में।
और उनसे पूछ अली मुर्तजा के। पढ़ दिया जाए दोबारा। अली से पूछ के क्या है नबी के तीनों यार, अली से पूछ के क्या है नबी के तीनों यार, और उनसे पूछ अली मुर्तजा। जरा मिलकर सारे लोग, अकीदा क्या था तेरा मुस्तफा, और वही बताएंगे गुस्ताखिए नबी क्या है। शेर सुने, वही बताएंगे गुस्ताखिए नबी क्या है, वही बताएंगे गुस्ताखिए नबी क्या है। उम्र से जानिए इसकी सजा के बारे में, उम्र से जानिए इसकी सजा के बारे में। अब एक शेर में सुना रहा हूं, एक शेर सुने आप। शायर लोग इधर रुख बहुत कम करते हैं, अहले इल्म हज़रात की तवज्जो ज्यादा, लेकिन जब रुख किया शायर ने तो क्या अच्छा शेर लिखा है। शेर सुनिएगा। मकाम वैस का क्या है, हजरत वैसे करनी, मकाम वैस का क्या है हुजूर ही जाने, मकाम वैस का क्या है हुजूर ही जाने, मकाम वैस का क्या है हुजूर ही जाने। जो कहलवाते हैं उनसे दुआ के बारे में, जो कहलवाते हैं उनसे दुआ के बारे में, जो कहलवाते हैं उनसे। मकाम वैस का क्या है हुजूर ही जाने, मकाम वैस का क्या है हुजूर ही जाने, मकाम वैस का क्या है हुजूर ही जाने। जो कहलवाते हैं उनसे दुआ के बारे में, जो कहलवाते हैं उनसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाजिर करता हूँ, जरा बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा और जोर से, और एक बार मिलकर मेरे साथ। अकीदा क्या था तेरा मुस्तफा, जरा मिलकर आवाज बुलंद कर ले। अकीदा क्या था तेरा मुस्तफा के बारे में। नारे तकबीर, नारे रिसालत। औलादे रसूल, शहजादे गौसे आजम, शहजादे गौसे आजम हुजूर सैयद अमीरुल कादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग अदब के साथ तशरीफ रखें, सारे लोग बैठ जाए माशाल्लाह। खुसूसी मेहमान आज की महफिल के
आलमी शोहरत याफ्ता मुबल्लिग इस्लाम हुजूर सैयदी अमीनुल कादरी साहिब पूरी शान खिताबत के साथ आपके सामने हाजिर हैं और कुछ देर में आपको और सुनाऊंगा जो भी फरमाइशें हैं मैं पढ़ के फिर फौरन, चूंकि हजरत आ चुके हैं अब मेरे लिए सिग्नल है और न मैं उलमा का गुस्ताख कभी हुआ न कभी सादात का। ज़्यादा पसंद किया जाने वाला शेर है और बहुत सारी जगहों पर इस कलाम को इसीलिए इस शेर को सुनने के लिए ही पढ़वाते हैं। मैं शेर हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की अता से मेरा पढ़ा हुआ ये कलाम ये शेर बहुत पसंद किया जाता है। जरा बोले सुभान अल्लाह। हुजूर सही साहब मौजूद हैं, हजरत की दुआएं मिलेंगी इंशाअल्लाह। सुनिएगा जरा एक बार मिलकर। अकीदा क्या था, अकीदा क्या था तेरा मुस्तफा के, जरा जोर से। अकीदा क्या था तेरा मुस्तफा के बारे में। शेर सुनिएगा। मेरे खुदा मेरी बेटी को बाहया रखना, हाजिर करता हूं। मेरे खुदा मेरी बेटी को बाहया रखना, मेरे खुदा मेरी बेटी को बाहया रखना। ये पूछती है बहुत फातिमा के बारे में, ये पूछती है बहुत फातिमा के बारे में, ये पूछती है बहुत फातिमा के बारे में। बस एक शेर और इस कलाम का, उसके बाद मक्ता हाजिर करता हूं। रज़ा से दूर हो तो दूर इसलिए हो तुम, रज़ा से दूर हो तो दूर इसलिए हो तुम, तुम्हें पता ही नहीं कुछ रज़ा के बारे में, तुम्हें पता ही नहीं कुछ रज़ा के बारे में। नबी के सामने किस मुंह से जाऊंगा ज़हर, नबी के सामने किस मुंह से जाऊंगा ज़हर। वो जानते हैं मेरी हर खता के बारे में। अकीदा क्या था तेरा मुस्तफा के बारे में। एक कलाम की जो सबसे ज्यादा जिस कलाम को पढ़ने की मुझे फरमाइश की गई थी उसके चंद शेर। शहर तैबा का, सुने, शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है, शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है, शहर तैबा शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है, हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है, हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है। रोज कहती है मदीने में उतर के जन्नत, रोज कहती है मदीने में उतर के जन्नत, रोज कहती है मदीने में उतर के जन्नत।
नबी आपका दरबार बड़ा प्यारा है, या नबी आपका दरबार बड़ा प्यारा है, या नबी आपका दरबार। जरा मिलकर एक बार सारे लोग आवाजें बुलंद करें, या नबी आपका दरबार। अब एक शेर सुने आप, अच्छा शेर है, सुने। देख कर कहते थे सिद्दीक को मेरे आका। बहुत अच्छा शेर सुनाने जा रहा हूं। देख कर कहते थे सिद्दीक को मेरे आका, देख कर कहते थे सिद्दीक को मेरे आका, देख कर देख कर कहते थे सिद्दीक को मेरे आका। ऐसा सहाबा ये मेरा यार बड़ा प्यारा है, सहाबा ये मेरा यार बड़ा प्यारा है, सहाबा ये मेरा यार बड़ा प्यारा है। मेरे इमाम फरमाते हैं क्या ही दो कब्जा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। एक शेर शायर ने लिखा है, इसी शेर इसी सरकार आला हज़रत किस मतले से फैज लेकर मैं वो शेर आपको सुना रहा हूँ, सुनिएगा मोहब्बत के साथ। जिस पे आ जाए तरस हश्र में आका को मेरे, अहले इल्म हज़रात की तवज्जो चाहते हैं। जिस पे आ जाए तरस हश्र में आका को मेरे, जिस पे आ जाए, जिस पे आ जाए तरस हश्र में आका को मेरे, मेरे रब को वो गुनाहगार बड़ा प्यारा है, मेरे रब को वो गुनाहगार बड़ा प्यारा है, या नबी आपका दरबार। और जो छुपाएगा सर हश्र हमें अज़हर, जो छुपाएगा ए गजाली, जो छुपाएगा हमें महशर में। ये पुराना मिसरा, नया मिसरा। जो छुपाएगा सर हश्र हमें अज़हर, जो छुपाएगा सर हश्र हमें अज़हर, वो वसी दामन सरकार बड़ा प्यारा है, या नबी आपका दरबार बड़ा प्यारा है। बस अकीदत खिराज अकीदत के तौर पर एक मतलब दो शेर जो कि मुझे हुक्म दिया था सरकार गरीब नवाज की बारगाह में, और फौरन अपनी जगह लेता हूँ। बुरा भला तवज्जो है ना, मैं जैसा हूँ या गरीब नवाज, सादा अल्फाज में एक अच्छा मतलब सुने। बुरा भला हूँ मैं जैसा हूँ या गरीब नवाज, बुरा भला हूँ मैं जैसा हूँ या गरीब नवाज, तुम्हारा था मैं तुम्हारा हूँ या गरीब नवाज, तुम्हारा था मैं तुम्हारा हूँ या गरीब नवाज, तुम्हारा था तुम्हारा हूँ या गरीब नवाज।
नवाज। कोई फकीर किसी बादशाह को क्या देगा। सुने शेर सुने। कोई फकीर किसी बादशाह को क्या देगा। कोई फकीर किसी बादशाह को क्या देगा। कोई फकीर किसी बादशाह को क्या देगा। बस एक दिल था जो लाया हूँ या गरीब नवाज। बस एक दिल था जो लाया हूँ या गरीब नवाज। और मसाइल अपने न तुमसे कहूँ तो किसे कहूँ। मसाइल अपने न तुमसे कहूँ तो किसे कहूँ। मसाइल अपने न तुमसे कहूँ तो किसे कहूँ। तुम्हारे मुल्क में रहता हूँ या गरीब नवाज। तुम्हारे मुल्क में रहता हूँ या गरीब नवाज। तुम्हारा था मैं तुम्हारा हूँ या गरीब नवाज। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे भाइयों, आजकल हमारे उलमा स्टेज से जब कहते हैं बाबाओं के बारे में तो हम कहते हैं कि मौलाना और बाबाओं की बनती नहीं। मैं सीधे सीधे अंदाज में आपको कहना चाहता हूँ, कुरान में हुक्म आया है कि वातिउल्लाह वातिउर रसूल, कि अल्लाह फरमाता है कि मेरे इत्तबा चाहते हो तो मेरे महबूब की इत्तबा करो, और महबूब फरमाते हैं कि मेरे सहाबा की इत्तबा करो। अगर हमने रसूल की सुन्नत को अपनाया, जिसने भी अपनाया और जिसने शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारी, वही पीर कामिल है। आजकल बहुत पीर निकल चुके हैं। हमारे धार के एरिए में चिलमबाज हजरात आ जाते हैं, जिन्हें 5 टाइम की नमाज में कितने फ़र्ज हैं, कितने वाजिब है, क्या सुन्नत है, कितनी सुन्नतें मुक्कदा है, वो भी उन्हें नहीं मालूम। और वो उन लोगों से हमारे लोग जाके मुरीद हो जाते हैं। शरीयत कहती है कि हवा में उड़ रहा हो, पानी पे चल रहा हो, मगर शरीयत मुस्तफ़ा के खिलाफ अगर उसमें है तो वो हरगिज़ वली नहीं हो सकता। ये उलमा जवाबदार स्टेज पर बैठे हुए हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दादा मदार रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी ज़िंदगी में जब 3.5 निवाले खाना खाया है तो उन्होंने चिलम का पिया था, उन्होंने शरीयत की पासदारी की थी। तो आजकल के चिलमबाज बाबाओं से आप महफूज रहें और ऐसे बाबाओं से दूर रहें और उलमा से वाबस्तगी करें। हमारे मसलक के बरेली में, मसलक के किचौथा में, महरेरा में हमारे बहुत बड़े उलमा और बुजुर्ग गुजरे हैं। खुद आपके सामने रौनक स्टेज हैं सैयद अमरुल कादरी साहब, इन्हें अशरफिया से भी खिलाफत है, इन्हें महरेरा से भी खिलाफत है, बरेली शरीफ से भी इन्हें खिलाफत है। तो आप ऐसे उलमा के मुरीद बनिए ताकि आप लूटने से बच जाएं, वरना ये धोखेबाज पीर रंगे बिरंगे कपड़े पहनकर आपके बीच में आते हैं, बड़ी बड़ी जुल्फे कर लेते हैं, 10-10 अंगूठियां पहन लेते हैं और कहते हैं कि हम बाबा हैं, हम तरीकत वाले हैं। ये उलमा बैठे हुए, इनकी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। जितने बुजुर्ग गुजरे हैं, ख्वाजा कमाल को ले लो, मौलाना थे, मौलाना हिसामुद्दीन थे, दादा नजमुद्दीन कलंदर मौलाना थे, निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही मौलाना थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, साबिर पाक, गरीब नवाज, गौसे पाक, सब उलमा थे और ये हकीकी उलमा के वारिस हैं। इनसे आप वाबस्ता हों, आप जाहिल बाबाओं से बचें। मेरी यही गुजारिश है। मैं सांभर में, कराड़िया में, आसपास के गाँव में आता हूँ। हमारे उलमा हक कभी नहीं कहते कि हमें नजराना दे दो, हमें आप चंदा दे दो। ये दुकानदारी लेकर नहीं बैठे हैं, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी करने के लिए बैत करते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि जितने भी नौजवान हैं वो इधर उधर ना भटके, चाहे गाजी मिल्लत हाशमी बाबा से हो, मदनी बाबा से हो, चाहे अरसलान रजा साहब से हो, हुजूर अमीन मिल्लत से हो, हुजूर अमुल कादरी साहब से मुरीद हों। हमारे तमाम उलमा धार में, सांभर में हमेशा आते रहते हैं।
आप इनके दामन से वापस हो जाएं, बस मेरी यही गुजारिश है। जो सर दयारे रसूल करीम तक पहुँचा वो एक लम्हे में अर्शे अजीम तक पहुँचा।